ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य का तीसरा अध्याय। और अगर आपने इससे पहले के 2 अध्याय नहीं सुने हैं तो उन्हें ज़रूर सुन लीजिए। और हाँ, अगर आपको कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास सब धर्मों, सब प्रकार के तपों, सब महीनों और सब दानों से अधिक क्यों है? सो सब हे महाप्राज्ञ, अब मैं तुम्हारे सामने कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। जब सब युगों का अंत होता है तब सब देवताओं के राजा शेष साई विष्णु भगवान संपूर्ण लोक और जीवों को अपने उदर में समेटकर प्रलय के समुद्र में शयन करते हैं और योग माया के प्रताप से अनेकों होकर भी एकता को प्राप्त करते हैं। एक दिव्य निमिष बीत जाने पर वेद प्रार्थना करके भगवान को जगाते हैं। तब भगवान अपने उदर में स्थित जीवों की रक्षा करते हुए उन सभी जीवों को अपने अपने कर्मों का फल देने के लिए सृष्टि के रचने का मन में विचार करते हैं। तब विष्णु भगवान की नाभि से त्रिलोकी का आधार स्वरूप सुवर्णमय कमल उत्पन्न होता है। उसी कमल में से विराट पुरुष रूपी ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। फिर भगवान ने उस विराट पुरुष में 14 भुवन उत्पन्न किए, जिनके भिन्न भिन्न कर्म और आश्रय हैं। ऐसे अनेकों समूह रचे। फिर सत्य, रज, तम 3 गुण, प्रकृति, मर्यादा और भुवनों के स्वामी रचे। तत्पश्चात वर्णाश्रम के विभाग करके धर्म की कल्पना करते हुए चारों वेद, तंत्र, स्मृति, पुराण तथा इतिहास रचकर धर्म की रक्षा के निमित्त इनके प्रवर्तक ऋषि प्रकट किए। इन ऋषियों ने अलग अलग वर्णों के अलग अलग धर्म प्रवृत्त किए, जिन पर सब प्रजा श्रद्धा करने लगी। प्रजा अपने अपने आश्रमोचित धर्मों में लगी हुई है या नहीं, यह देखने के लिए साक्षात भगवान विष्णु, अविनाशी सर्व अंतर्यामी भगवान चिंता करने लगे। यह वर्षा काल मैंने निर्माण किया। इसमें सब प्रजा कीचड़ आदि में फंसकर दुखी हो रही है, जिससे वह सब धर्मों को नहीं कर सकती। यह देखकर क्रोध उत्पन्न होता है, मन प्रसन्न नहीं होता। शरद काल में सब खेती में लग रहे हैं, इससे पूर्ण रीति से धर्म नहीं कर सकते हैं। कोई पके फल की अपेक्षा कर रहा है तो कोई वर्षा से पीड़ित है, कोई शीत से दुखी है, अतएव धर्म नहीं करते हैं। इन्हें देखकर मुझे रोष उत्पन्न होता है। इनकी उल्टी गति देखकर मुझे संतोष नहीं। हेमंत ऋतु में सर्दी के मारे कोई प्रातःकाल नहीं उठता। सूर्योदय से पहले न उठते देखकर मुझे क्रोध उत्पन्न होता है। शिशिर ऋतु में भी प्रातःकाल के समय शीत से पीड़ित रहते हैं तथा फसल पक जाने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। फिर जो मनुष्य जाड़े के मारे प्रातःकाल स्नान करने के लिए केवल सोचा ही करते हैं, उनका शुभ कर्म लुप्त हो जाता है, जो कभी पूरा ही नहीं होता। यह समय प्रेक्षण का नहीं है। ऐसा विचार कर भगवान ने वसंत ऋतु को संपूर्ण पातकों का निवारण करने वाला माना है। यह ऋतु स्नान, दान, यज्ञ, क्रिया, भोग और सब प्रकार के धर्मों का साधन करने के लिए बड़ी अनुकूल है। इस ऋतु में धनवान सब वस्तु बिना प्रयास ही प्राप्त करते हैं, जैसे कि लोगों को धन से सुख मिलता ही है। जो विष्णु भगवान के आधारभूत प्राणी हैं, उनके धर्म का साधन ही द्रव्य है। बसंत ऋतु में संपूर्ण द्रव्य प्राणियों को सुखदायक होते हैं। दान योग्य, धर्म योग्य और सब कुछ भोगने योग्य निर्धन, लूले, लंगड़े, व्याकुल और महात्माओं को संपूर्ण द्रव्य और जल आदि सुलभ है। इसमें कोई संशय नहीं। मेरे प्रियजन इन द्रव्यों से अपनी आत्मा का हित साधन कर सकते हैं। जो मनुष्य पत्र, पुष्प, फल, शाक आदि प्रिय वचन, माला, तांबुल, चंदन, पग धोना तथा नम्रता पूर्वक साधन करते हैं, मैं उनको वर देता हूँ। ऐसा कहते हुए विष्णु भगवान लक्ष्मी सहित चारों ओर वनों को देखते चले, जिनमें अनेकों प्रकार के फूल खिल रहे हैं, जिनमें हृष्ट पुष्ट प्राणी रहते हैं और मतवाले भ्रमर और पक्षी विचर रहे हैं। भगवान विष्णु ग्रामवासियों के बहुमूल्य आश्रमों के आंगन, उद्यान, स्थल लक्ष्मी को दिखाने लगे। और उस समय सभी देवता, मुनीश्वर, सिद्ध, चरण, गंधर्व, किन्नर, नाग और राक्षस प्रत्येक जीव लक्ष्मी नारायण की आराधना करते रहे। हे राजन, वर्णाश्रम वासियों के घरों में जाकर मीन की संक्रांति तक लक्ष्मी और सब देवताओं और मूर्तियों सहित भगवान रहकर लोगों के कर्मों का निरीक्षण करते हैं। धर्माचरण वाले पुरुषों की मनोकामना पूरी कर देते हैं और मदोन्मत्त लोगों की आयु और धन आदि को हरते हैं। जो वैशाख मास में भगवान की पूजा करते हैं तथा उनके चल मूर्ति रूप साधु महात्माओं की सेवा करते हैं, उनके सभी अपराध भगवान क्षमा कर देते हैं। और जैसे अपने देश में आए हुए राजा को देखकर
उस देश के निवासी मनुष्य बहुमूल्य भेंट पूजा लेकर राजा की पूजा करते हैं, तब राजा पूजा के आकार आदि द्वारा यह जान लेता है कि किसकी सेवा पूरी है, किसकी थोड़ी। उचित पूजा होने पर प्रसन्न होकर निश्चय ही उसे मनोवांछित फल देता है, और जिनकी पूजा सेवा ठीक नहीं होती उन्हें दंड भी देता है। ऐसे ही विष्णु भगवान वैशाख मास में जो अच्छी रीति से पूजा करते हैं उन्हें मनोवांछित फल देते हैं, और जो नहीं करते हैं उनके धन आदि को हर लेते हैं। हे राजन, धर्म के रक्षक देव सारंधर विष्णु भगवान इस मास में प्राणी की परीक्षा लेते हैं, इसलिए यह महीना सबसे उत्तम है। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख महीने में मार्ग चलने से व्याकुल और प्यासे मनुष्यों को जो जलदान नहीं करते वह पक्षी की योनि पाते हैं। और उदाहरण के लिए हम ब्राह्मण और घर की छिपकली का प्राचीन इतिहास कहते हैं। यह परम अद्भुत संवाद है, इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु के वंश में हेमांग नामक एक राजा हुआ। वह ब्राह्मणों का भक्त, आनंदक, जितशत्रु और जितेंद्रिय था। हे राजन, पृथ्वी में जितने बालू के कण, समुद्र में जितने जल के बिंदु हैं और आकाश में जितने तारागण हैं, उतनी ही गौ उस राजा ने दान की। उसने बहुत से यज्ञ किए। उन यज्ञों की कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी, तथा गौ, भूमि, तिल और स्वर्ण दान से बहुत से ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं जो उसने नहीं किया हो। परंतु हे राजन, सुख की इच्छा रखने वाले उस राजा ने एक जल दान नहीं किया। ब्रह्मपुत्र महात्मा वशिष्ठ जी ने उसे ज्ञान भी कराया कि जलदान करो, परंतु उसने दुर्बुद्धि और हेतुवाद से कहा कि जल तो बिना मूल्य ही मिलता है, इसे दान करने वाले को क्या फल मिलेगा। ऐसी अनेकों बातें कहीं और ब्राह्मण को जल दान नहीं किया, और कहने लगा कि अलभ्य वस्तु दान करने से पुण्य मिलता है, और यही ठीक भी है। वह राजा लूले, लंगड़े, दरिद्री और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा तो करता था, किंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं करता था। वह राजा कहा करता था कि विख्यात ब्राह्मणों की पूजा सेवा तो सभी करते हैं, परंतु अनाथ, बिना पढ़े लिखे, लूले, लंगड़े ब्राह्मण और दरिद्रियों की बड़ी दुर्गति है। अतएव ऐसे ही लोग मेरी दया के पात्र हैं। इस प्रकार वह दुर्बुद्धि कुपात्रों को दान देता रहा। इस महादोष के कारण 3 जन्मों तक उसे चातक की योनि मिली। फिर 1 जन्म गिद्ध बना और 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। फिर हे राजन, वह एक राजा के घर छिपकली की योनि में जाकर रहा। उसका नाम श्रुति कीर्ति था और मिथिलापुरी का राजा था। छिपकली घर के दरवाजे की चौखट के ऊपर कीड़ों को भक्षण करती हुई 87 वर्ष तक वहीं रही। एक दिन दैव योग से मुनियों में श्रेष्ठ श्रुतिदेव नामक ऋषि दोपहर के समय मार्ग से थके मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न होकर सहसा उठकर खड़े होकर बड़े आदर सत्कार से मधुपर्कादि से पूजन करके चरण धोने लगा और चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़का। तब दैव योग से 1 बूंद जल उस छिपकली पर गिर पड़ा। जल की बूंद पड़ते ही उसे ज्ञान हो गया और नाना योनियों में दुखों से दुखित हो ब्राह्मण देवता से हाय हाय कर कहने लगी कि हे ब्राह्मण, मेरी रक्षा करो। एक छिपकली का ऐसा शब्द सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगा, हे गोधा, तू कहाँ है और क्यों विलाप करता है? तेरी यह दशा कैसे हुई? तू देवता है कि पुरुष, या कोई राजा है अथवा ब्राह्मण? हे महाभाग, तू कौन है? कह तो सही, मैं आज ही तेरा उद्धार कर दूंगा। ऋषि की ऐसी बात सुनकर वह राजा महामतिमान श्रुति देव जी से कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मेरा जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ था और मैं वेद शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता था। पृथ्वी में जितने रज के कण हैं, जितने जल के बिंदु हैं, जितने आकाश में तारागण हैं, उतनी ही गौ मैंने दान की। मैंने सभी यज्ञ किए, वापी, कूप और तालाब बनवाए, अनेकों दान किए और धर्मपूर्वक राज्य भी किया, तो भी मेरी ऐसी दुर्गति हुई और मुझे स्वर्ग नहीं मिला। 3 जन्म तक मुझे चातक योनि मिली और 1 जन्म में गिद्ध हुआ। फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि पाई। अभी यह राजा आपके चरणोदक को छिड़क रहा था, तब 1 बूंद उछलकर मेरे ऊपर आ पड़ी। उसी के पड़ने से मुझे पूर्व जन्म का स्मरण हो आया और मेरे सब पाप दूर हो गए। हे द्विजवर, 28 जन्म तक मुझे छिपकली की योनि भोगनी पड़ी। तरह तरह की दैवी सृष्टि दिखाई देती हैं, अतः अब मैं इन जन्मों से डरता हूँ। हे द्विज, मेरी यह दशा कैसे हुई है, यह विस्तार से कहिए। यह सुनकर द्विज ने ज्ञान चक्षु द्वारा सब वृतांत जान लिया और कहने लगे, हे राजन, मैं तेरी इस बुरी योनि का कारण कहता हूँ, चित्त लगाकर सुन। तूने माधव भगवान के प्यारे वैशाख मास में जल दान नहीं किया। तूने जल को सुलभ समझकर निश्चय कर लिया कि यह बिना मूल्य का है, अतः मार्ग में चलने वाले और धूप से पीड़ित ब्राह्मणों को जल दान नहीं किया।
साथ ही सुपात्रों को छोड़कर कुपात्रों को दान किया। जलती हुई अग्नि को छोड़कर क्या कोई राख में भी हवन करता है? प्रायः बताए हुए सुगंध आदि से युक्त कांटेदार वृक्षों का भी कोई पूजन नहीं करता। सब वृक्षों में पीपल की ही पूजा होती है। तुलसी को छोड़कर कटेरी का पूजन क्यों नहीं करते? पूज्यता के विषय में अनाथ की आवश्यकता नहीं है। लूले लंगड़े केवल दया के पात्र हैं, पूज्य नहीं। तपस्वी, ज्ञानी, वेद आदि शास्त्रों के ज्ञाता ये विष्णु भगवान के स्वरूप हैं, अतएव वे सदा पूज्य हैं। इनमें भी ज्ञानी ब्राह्मण सदैव ही विष्णु भगवान को अत्यंत प्यारे हैं। इसी कारण से ज्ञानी ही सदा पूज्यों में भी अधिक पूज्यतम है और साधु महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और परलोक दोनों में दुखदायी है। महापुरुषों की सेवा ही धर्म, अर्थ और मोक्ष का कारण है। ऐसे ही करोड़ों अंध जाति कर्तव्य को नहीं देखते। ऐसे मंद आश्रम के लोगों की संगति से कुछ नहीं मिलता है। वैसे ही जलमय तीर्थ और मिट्टी अथवा पत्थर के बने देवताओं से भी तत्काल कुछ लाभ नहीं होता है। ये तो बहुत काल में पवित्र करते हैं, किंतु साधु महात्मा दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई सुशिक्षित पुरुष दुखी नहीं होता। जैसे अमृत पान करने से जन्म मरण वृद्धावस्था आदि दुख नहीं देते। तूने जल दान नहीं किया, न साधुओं की सेवा ही की। हे इक्ष्वाकु नंदन, इसी से तेरी यह दुर्गति हुई है। वैशाख में जो मैंने पुण्य किया है वह तेरी शांति के लिए तुझे दूंगा। इसके प्रताप से भूत, भविष्य और वर्तमान कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर जल का स्पर्श कर सर्वोत्तम पुण्य का फल दे दिया। इस तरह जब उस ब्राह्मण ने वैशाख में एक दिन के स्नान का फल उसे दे दिया, तब उसके सब पाप दूर हो गए और छिपकली की योनि त्याग कर दिव्य विमान पर चढ़कर दिव्य माला, वस्त्र और आभूषण पहनकर मिथिलापुरी के महल में सब प्राणियों को देखते देखते हाथ जोड़ परिक्रमा करके नमस्कार करके आज्ञा लेकर स्वर्ग को चला गया। देवता लोग उसकी स्तुति करने लगे। वहां 10,000 वर्ष तक अनेक भोगों को भोग कर वही राजा इक्ष्वाकु के वंश में महाप्रभावशाली काकुस्थ नाम से पैदा हुआ और सप्तद्वीपवती पृथ्वी का पालन करता हुआ बड़ा ब्रह्मण्य साधु सेवी इंद्र का सखा और विष्णु का अंश हुआ। तब वशिष्ठ जी ने वैशाख मास में सब कर्तव्य धर्म सुनाए, जिनके करने से उसके सब दुख दूर हो गए और दिव्य ज्ञान को पाकर भगवान विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। इसलिए हे राजन, यह वैशाख संपूर्ण शुभ फलों का दाता है। इसमें जो मनुष्य यथोक्त धर्म करता है उसकी आयु और यश बढ़ता है, पाप दूर हो जाते हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अतएव ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चारों वर्ण और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास ये चारों आश्रम वाले मनुष्यों को वैशाख मास के कहे हुए कर्म को अवश्य करना चाहिए। वैशाख मास महात्म्य का 3रा अध्याय समाप्त हुआ और इसके आगे की कथा आप कल के अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ कल भी कथा आप जरूर सुनेंगे और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।